अजीज़ान ग्रामी, खुदावंद यस्सु मसीह के पुरजलाल बाकमाल और बेमिसाल नाम में खुदा का खादिम फरियाद गिल आपकी खिदमत में इस्लाम पेश करता है। खुदा आपको कसरत की बरकत अता फरमाए, सेहत और सलामती बख्शे। और आज हम बात करेंगे जी, जो जंग है, वैसे तो जितनी भी जंगें खास तौर पर इजराइल के साथ लगती हैं और इसके अलावा जो रशिया और यूक्रेन की भी हुई थी, इसकी थियोलॉजी भी मैंने आपके सामने निकाल कर रखी थी। और अभी जो जंग लगी है ईरान की और इसराइल की, इसके ताल्लुक से भी कुछ अहम बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। आपसे दरखास्त ये है, अगर आप लोगोस टीवी पर नए हैं या अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। खुदावंद आपको बरकत बख्शे। तो जी, पहली बात यह है कि तकरीबन एक हफ्ता गुजर गया जब ईरान पर इसराइल ने हमला किया था। और वैसे तो इसकी जो बुनियादें हैं वो पुरानी हैं, कभी ना कभी किसी ना किसी मौका पर ये एक दूसरे के खिलाफ बयान देते रहते हैं। लेकिन अभी जो खास बात है वो ये है कि जो शिद्दत बहुत ज्यादा आ गई वॉर में, और इसकी जो बुनियादी वजह है वो है जी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है ईरान की। ईरान पिछले काफी सालों से जो एटमी तजर्बात हैं, जोहरी तजर्बात, वो करना चाह रहा है और उस पर इसराइल का भी दबाव है और उस पर स्पेशली अमेरिका का भी दबाव है। पिछले दिनों में पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की तरफ से और एक्स प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब की तरफ से और मुख्तलिफ और लोगों की तरफ से भी, जैसे कि ख्वाजा आसिफ साहब का भी बयान काफी मशहूर हुआ, ईरान की हमायत में बयान दिए जा रहे हैं। और मैं यहां पे आपको यह भी बता दूं कि बहसीयत पाकिस्तानी, हम पाकिस्तान के साथ हैं। हर रोज पाकिस्तान के बका के लिए, अदारों के लिए, आर्मी के लिए हम दुआ करते हैं, खुदा पाकिस्तान को बरकत दे। लेकिन चूंकि यहाँ पे इशू एक और है, और वो है इसराइल के साथ उसकी जंग, तो इसलिए ये बिल्कुल एक फर्क एंगल से मैं बात करने लगा हूं। और इसका मकसद बिल्कुल किसी की भी दिल आजारी नहीं है। और वैसे भी मसीहियत तो दर्श देती है अमन और सलामती का। अच्छा, 12 जून को जो हमला किया गया इसराइल की तरफ से, राइजिंग लाइन जो उन्होंने अटैक किया था, उसने पहले ही हमले में तबाही फेर दी थी। और उसमें आर्मी चीफ, एयर चीफ और इसके अलावा बहुत सारे और जर्नैल, बड़े बड़े फौजी अफसरान, और इसके साथ साथ चूंकि उन्होंने टारगेट किया था इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी उनकी जो है उसको, तो वहां पे उस वक्त तकरीबन 6 उनके बड़े साइंसदान जो है, जौहरी साइंसदान, वो मर गए थे। और बाद इनकी तादाद अब 10 से बढ़ चुकी है। और जो इसके बाद जो वापस स्ट्राइक किया ईरान ने, उसके बाद इसराइल में भी एक बड़ा नुकसान हुआ है। अभी दोनों अतराफ से जो मिसाइल स्ट्राइक्स किए जा रहे हैं, इससे दोनों का नुकसान हो रहा है। और अभी जो खबरें हैं, तकरीबन 240 ईरानी मर चुके हैं और तकरीबन 24 इसराइली मर चुके हैं अल जजीरा के मुताबिक, तकरीबन एक हफ्ते के अंदर अंदर। और जो है इंफ्रास्ट्रक्चर काफी तबाह हुआ है, ईरान का काफी ज्यादा हुआ है और इसराइल में भी काफी इसका असर हुआ है। अगरचे उनका आयरन डोम सिस्टम मौजूद है जो मिसाइल्स को रोकता है, लेकिन उसके बावजूद जो है बहुत ज्यादा नुकसान इंफ्रास्ट्रक्चर का हुआ है। तो अभी जो स्टेटमेंट ट्रंप की आई, डोनाल्ड ट्रंप की, उसने कहा कि जी जो है वो सरेंडर कर दे, ईरान अनकंडीशनल सरेंडर करे, यानी गैर मशरूत तौर पर वो सरेंडर करे। और उन्होंने कहा कि हम जो है वो किसके साथ हैं, मतलब इसराइल के साथ है, वो तो वैसे भी सबको पता है। अच्छा, बिब्लिकली मैं कुछ बातें आपको बताना चाहता हूं और वो आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। एक वीडियो मैंने दी थी रशिया यूक्रेन के ऊपर। तो बात यह है जी कि जो मैंने वहां पे वीडियो बनाई थी वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैं उसका लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप उसको देख सकते हैं। और मैंने जूझ माजूज के ताल्लुक से बड़ी तफसीलन एक वीडियो बनाई हुई है, उसका भी लिंक मैं दूंगा, वो भी आप देख सकते हैं। अगर आप हिजकिल की किताब के 38वें और 39वें 2 अबवाब का मुताला करें, आगाज से अगर मैं आपके लिए पढ़ूं तो लिखा है, और खुदावंद का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ कि ए आदमजाद, जूज की तरफ जो माजूज की सरजमीन का है और रोश और मस्क और तोबल का फरमारवा है, मुतवज्जे हो। अब यहां पर रोश जो है ये रशिया है। उल्मा, स्कॉलर्स और इसका जो जोग्राफिया है उसकी तहकीक करके पता चलता है कि रोश जो है वो रशिया है और मस्क और तोबल का इलाका जो है वो तुर्किया का इलाका है। उनके खिलाफ नबूवत कर
اور कह के खुदावंद खुदा यूं फरमाता है कि देख अजूज, रोश और मस्क और तोबल के फरमरवा, मैं तेरा मुखालिफ हूं और मैं तुझे फिरा दूंगा और तेरे जबड़ों में आंकड़े डालकर तुझे और तेरे तमाम लश्कर और घोड़ों और सवारों को, जो सब के सब मुसल्ला लश्कर हैं, जो फिरियां और सिपरें लिए हुए हैं और सब के सब तैगजन हैं, खींच निकालूंगा। और उनके साथ फारस और कूश और फोत, जो सब के सब सिपा बरदार हैं, खुद पोश हैं। और छठी आयत पढ़ूंगा, जुमर और उसका तमाम लश्कर और शमाल की दूर के अतराफ के अहले तजरमा और उनका तमाम लश्कर, यानी बहुत सारे लोग जो तेरे साथ हैं। अच्छा, ये जूद मजूद के साथ जो लोग हैं, और यहां पे जो उसके साथी हैं, उनमें चंद का जिक्र है। 5वीं आयत से आगे लिखा है, और फारस। अब फारस जो है ये कदीम ईरान का ही नाम था। ये बात तकरीबन 1935 की है, और जो कदीम फारस था उसका नेम तब्दील करके बाद में रख दिया गया ईरान। और यहां पे जो कूश का इलाका है ये सूडान और एथोपिया के कुछ इलाके हैं, और फोत जो है ये लीबिया का इलाका है। और इसके अलावा आगे जुमर जो लिखा है ये टर्की का कुछ इलाका है। और इस तरह से ये इलाके जो है ये किसके साथ है, जूज और माजूज के साथ है। ये बयान आप पढ़ सकते हैं हिजकियेल की किताब के 38वें बाब की आगाज से पढ़े, 38वां बाब पढ़े और 39वां बाब पढ़े। और फिर जो है ये बहुत सारे लश्कर जो है वो इसराइल के खिलाफ हो खड़े होंगे। ये पूरे का पूरा बयान आपको यहाँ पे मिलेगा। लेकिन मुझे किसी ने कहा कि जी इसराइल जो है बड़ा नुकसान हो रहा है, ये वो हो रहा है। तो मैंने कहा था कि इतने एक एक मुल्क के लड़ने से इसराइल का जो नुकसान है वो तो हो सकता है, लेकिन उसका खात्मा नहीं होगा। क्योंकि मुकाशवा की किताब के 16वें बाब की 16वीं आयत के मुताबिक अभी मुख्तलिफ जो अकवाम है, मुमालिक हैं, उन्होंने मिलकर इसराइल पर हमला करना है। और ये हरमजदून जो इलाका है, आर्मेगेडन, वहां पे होगा। इसको वॉर ऑफ आर्मेगेडन भी कहा जाएगा। और ये गालबन तीसरी जंगे अजीम होगी जो इसराइल के साथ लोग इकट्ठे होकर लड़ेंगे। और शायद ये जो टर्किया, ईरान और रशिया और मुख्तलिफ ममालिक जो है, अभी आपको पता होना चाहिए कि रशिया ने जो वेपन्स हैं, जो जंगी हथियार हैं और जो जेट्स वगैरह हैं, वो सप्लाई किए हुए हैं ईरान को। अच्छा जी, 16वां जो बाब है मुकाशवा का, उसकी 16वीं आयत में लिखा है, और उन्होंने उनको उस जगह जमा किया जिसका नाम इब्रानी में हरमजदून है। यहां पे जी मुख्तलिफ अकवाम, मुख्तलिफ ममालिक जमा होंगे, और अजदहा भी होगा, हैवान भी होगा, झूठा नबी भी होगा, और ये सारे के सारे इसराइल के खिलाफ जंग लड़ने को निकलेंगे। लेकिन अगर आप गौर से देखें और पढ़ें तो बाब मुताबिक हिजकियेल 38वां और 39वां बाब, और ये जो मुकाशवा की किताब है इसके मुताबिक जो जंग है वो इसराइल जीतेगा। और इसके बाद ही उनकी एक बहाली भी होगी, तब्दीली भी होगी, और बहुत सारे लोग जो है वो खुदावंद यीशु मसीह को कबूल भी करेंगे। तो अभी देखें जी, इसराइलियों में भी उन्होंने भी मसीह पर ईमान नहीं रखा, और भी ममालिक ऐसे हैं। तो अभी जो है ये पूरा पस मंजर है बाइबल मुकद्दस में इसका। और मत्ती की इंजील में खुदावंद यीशु मसीह ने 24वें बाब में फरमाया था कि उसकी आमद सानी से पहले जंगें होंगी और जंगों की अफवाहें तुम सुनोगे। और अब देखें, अगरचे खुदावंद यीशु मसीह ने कभी जंग की हिमायत नहीं की, लेकिन नबूवत जरूर की कि मेरे आने से पहले जंगें होंगी, और भी बहुत सारी बातें जो रूनमा हो रही हैं। तो इस तरह से एक पूरा पस मंजर है ईरान का भी और इसराइल का भी। तो अगरचे पाकिस्तान भी इसराइल के साथ खड़ा है, और इसके अलावा हमारे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है अभी वो अमेरिका के दौरे पर हैं। उनकी जो मुलाकात हुई है व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप के साथ, तो ये भी मामला चल रहे हैं। और इस वक्त जब डोनाल्ड ट्रंप किसी समिट में कनाडा में थे, और जंग के दौरान में ही फौरन वो वापस अमेरिका चले गए, और वहां से उन्होंने सीधा सीधा इसराइल की हिमायत में बयान दिया और ईरान को अनकंडीशनल पीछे हटने का कहा है। तो ये अभी सूरत हाल है जी। हमारी दुआ है कि हम जो मसीही ईमानदार हैं, जब हम पर कभी मुश्किल वक्त आए तो हम ईमान में पूरे और खरे उतरे, और खुदावंद हमसे प्यार करता है,